अमृत का पान कर गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारे से बताया ये तो राक्षस है। भगवान जब तक गर्दन काटते तब तक अमृत की बूंद उधर तक चली गई थी। उनके प्राण नहीं गए। मदिरा पी करके दैत्य मदिरा के मस्त में थे, देवता अमृत पी करके बलवान हो गए थे। दोनों का झगड़ा हुआ, दैत्य मारे गए। देवता राजगद्दी पर बैठे, पुनासुर की गद्दी पर। देवगुरु बृहस्पति ने अमृत छिड़क करके पुनः दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि आदि अनेकों दैत्यों ने देखा कि मुझे पुनः प्राण मिल गए, तो बलि ने अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हम सदा सदा के लिए राज सिंहासन पर बैठ जाए। कोई ये मत बताओ कि युद्ध करके देवताओं को भगाओ, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि हमेशा हमेशा के लिए हम राज सिंहासन पर बैठ जाएं। तो गुरु ने कहा एक युक्ति है, एक उपाय है, अगर 100 यज्ञ कर लो तो इंद्र का पद हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। मैं गुरुजी करूंगा। अपने गुरु की बात मान करके बलि ने विधि पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों के निकट बैठ करके, अपने गुरु के निकट बैठ करके यज्ञ प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 99 यज्ञ हो गए। अब अदिति माता को चिंता हुई। अदिति माता कौन? देवताओं की माता। और दिति कौन? दैत्यों की माता। अदिति ने अपने पति से कहा कि स्वामी अगर ये बलि 100 यज्ञ कर लेगा तो जो मेरे पुत्र सिंहासन पर बैठे ना, हमेशा के लिए वहां से हट जाएंगे। कोई कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसको मैं करूं और श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, जो मेरे पुत्रों को वहीं पर रहने दे। कश्यप जी ने कहा देवी उपाय तो है, कठिन है, व्रत करना पड़ेगा, नियम संयम का पालन करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं मैं जो इसमें लिखी हुई हैं। अगर कोई स्त्री गर्भिणी है उसे क्या क्या करना चाहिए? बिना शॉल ओढ़े उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिना बाल खोले बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए हम किसी की कंडीशन नहीं बता रहे कि आप ये करिए, हम तो जो लिखा है वो बता रहे, मन हो तो करो और न मन हो तो जो मन है वो करो। नित्य श्रृंगार करना चाहिए। मैले कुचले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कल के कपड़े बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। आप गर्भिणी हैं, ये किसी उस व्यक्ति को ना पता चले जो दूर से देख रहा हो। प्रदर्शन ना करें और नित्य भगवत भक्ति में रहें। जितना शांत रह सकती उतना रहें, जितना अध्ययन हो सकता है उतना करें। ये सब करना पड़ेगा। एक बात और, सांझ के समय बाहर मत निकले। संध्या के समय, संध्या और सुबह सोए नहीं। बोले मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान की कृपा हुई, वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान का प्रकट हुआ। भगवान जन्मजात सबसे बड़े भिक्षुक बन के आए हैं यहां पे। तो उसी समय ब्रह्मा जी को लगा क्या करें क्या करें। तो जैसे ही वामन भगवान का प्रकट हुआ तो माता क्या करती है, अभी भी थोड़ा रुकना। माता क्या करती है, लोक लज्जा निवारणाम। सबसे पहले लोक लज्जा पता है किसको आती है? मां को पता होती है कि बच्चे को आ रहा है, तो वो कुछ नहीं करती, एक छोटा सा कपड़ा कमर पे लपेट देती है। मां ने क्या किया, कमर में कपड़ा लपेट दिया। छोटा वाला के 5 साल का। देवगुरु बृहस्पति को लगा मैं क्या करूं, तो देवगुरु बृहस्पति एक जनेऊ लेकर के आगे पहना दिया। अब जब इतना काम फास्ट हो ही रहा है तो जनेऊ हो गया, मंत्र दे दिया, गायत्री मंत्र देवगुरु बृहस्पति ने। अब तू भिक्षु बन गया।
लेकिन भिक्षुक बन गया, कमंडल तो है ही नहीं। ब्रह्मा को लगा इससे बड़ा मौका नहीं है, वैसे तो भगवान के चरणों पे रहता हूं, आज चलो भगवान को कमंडल दे आता हूं। ब्रह्मा ने जाकर कमंडल पकड़ा दिया, ये ले। लेकिन कमंडल खाली था। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा माता पार्वती भिक्षा लेकर के आ गई और भगवान के जो छोटा स्वरूप था कमंडल भर दिया। अन्नपूर्णा को लगा कमंडल खाली नहीं रहना चाहिए, तो मुझे कहां जाना है? तुझे बल के द्वार पर जाना है। बलि समायज्ञ पूरा करने वाला था। और उसी समय भगवान द्वार पर पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। सब लोग गाइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहे किसान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। नारायण हरि। डोले उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा। डोले उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे
जोली। आज लुटा दे तू सर्व से अपना, मान ले मेरा कहना। मान ले मेरा कहना, ओ मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे तू सर्व से अपना, मान ले मेरा कहना। मान ले मेरा कहना, ओ मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोली। भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से भगवान के स्वरूप का पूजन कर लें। और कथा 15 मिनट और रहेगी, उसी में हम लोग 15 मिनट में कथा विश्राम हो जाएगी आज की। और सब लोग बारी बारी से भगवान का पूजन कर लें जो भगवान सूक्ष्म रूप में आपके यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए है क्या, ये प्रक्रिया होती है। आप जगन्नाथ के द्वार पे जाकर के कुंतल 2 कुंतल चावल दे आएंगे तो वहां केवल उसी सब कुछ नहीं होना है, लेकिन एक भाव होता है कि आज भगवान के हमने कुछ दिया है, भगवान की सेवा में कुछ हमारा हिस्सा जुड़ गया। ये सुंदर भाव होता है। एवं स्तुता सुरगरेण भगवान हरिरीश्वरा, तेषामाविर्भूत राजन सहस्त्रार को दयूरी। द्वार पे भगवान आ गए और नारायण हरि की गुहार लगाने लगे, पुकारने लगे। इतनी सुंदर आवाज थी कि बलि यज्ञ में बैठने ही वाला था, वापस आ गया सुंदर सी आवाज सुन करके कि लगता है कोई भिक्षुक बचा है। वापस आ गया, द्वार पे देखा भगवान सूक्ष्म रूप पे खड़े, 5 साल के बालक, बड़े तेजस्वी बालक। क्या चाहिए बालक? देखिए जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। भगवान ने कहा बलि से, अरे बलि तू कितना श्रेष्ठ है, तू कितना दिव्य है, तू कितना महान है। तेरे पिता के बारे में क्या चर्चा की जाए, और तेरे पिता की क्या बात करें। तेरे बाबा प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। बलि के मन में विचार आया कि क्या विचार आया कि बालक तो 5 साल का है
और बातें कितनी कर रहा है? 500 साल वाली। अरे 5 साल के बालक को मेरे पिता के बारे में क्या पता, मेरे बाबा के बारे में क्या पता? बलि ने कहा क्या और भी किसी को जानते हो? भगवान ने कहा हाँ हाँ, तेरे बाबा के पिता को भी जानता हूं। हिरण्यकश्यपु भगवान का बहुत बड़ा द्रोही था, लेकिन भगवान ने उसको श्रेष्ठ गति दी। और भी जानते हो? हाँ, उनके पिता कश्यप को भी जानता हूं, उनके पिता ब्रह्मा को भी जानता हूं। तो बलि ने कहा क्या ब्रह्मा के पिता को भी जानता है? बलि ने कहा क्या ब्रह्मा के पिता को भी जानता है? तो भगवान ने कहा, जो 5 साल के भगवान थे, कि ब्रह्मा के पिता को जानता नहीं, ब्रह्मा के पिता को यहीं ला सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं, प्रकट कर सकता हूं, तो कर देना। ऐसे नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। तो कर भैया, जब जल्दी से ध्यान कर और ब्रह्मा के पिता को प्रकट कर यहां पे। तो बलि ने कहा उसके लिए मुझे अपनी जमीन चाहिए। तो ये सब जमीन तुम्हारी है? ना 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 ना, इतनी नहीं चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो 3 पग मैंने दी। बलि ने कहा ना ना, ऐसे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, संकल्प के साथ। आप भी कोई वस्तु लेते हैं ना, संकल्प के साथ लेते हैं, तो मैं भी संकल्प के साथ ही लूंगा। इतनी मीठी मीठी बातें हो रही थी, अंदर से शुक्राचार्य आ गए, ये छोटे बालक से क्या बातें करो, दो और इसको जाने दो। लेकिन शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये छोटा बालक, चमकने वाला दिव्य तेज बालक, दिव्य कांति ले बालक कोई और नहीं, नारायण हो सकता है। आंख बंद करके देखा, मालूम पड़ा रही है तो जगन्नाथ है। आज जगन्नाथ एक छोटे से राजा के सामने हाथ पसारे गड़े, धीरे से कान में बात कही शुक्राचार्य ने बलि के, ये मांगने वाला नहीं है, ये तो देने वाला है। आज किसी कारण से मांगने आया है। ये देने वाला आज मांगने आया है। धीरे से कह दिया शुक्राचार्य जी ने कि इसको देना नहीं, कुछ इसको कुछ देना नहीं, ये सब कुछ लेकर चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। बलि ने कहा भले सब कुछ चला जाए, लेकिन इस छोटे से बालक ने कहा है कि मैं ब्रह्मा के पिता को यहां प्रकट कर सकता हूं, मैं इसको देकर रहूंगा। संकल्प हुआ, 3 पग धरती मांग ली भगवान ने, बलि ने दे दिया। लेकिन जब नापने का नंबर आया तो भगवान का स्वरूप विराट हो गया, दिव्य स्वरूप हो गया। और जब विराट स्वरूप हुआ भगवान का, तो पता है जब बलि के द्वार पर भगवान मांगने आए तो ऊपर से प्रहलाद जी देख रहे हैं कि मेरा प्रपौत्र कितना भाग्यशाली है, मेरा प्रपौत्र कितना भाग्यशाली है कि आज जगन्नाथ स्वयं द्वार पर आए हैं। स्वयं द्वार पर जगन्नाथ कमंडल लेकर के आए हैं। लेकिन जब बलि के सामने भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया तो पता है प्रहलाद जी ने भगवान से क्या कहा? भगवान ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जब मांग रहे थे तो मांगने वाले पैर दूसरे थे, और जब नापने का नंबर आया तो पैर दूसरे। ये ठीक नहीं है। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि देखो बीच में मत आओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, और तुमको लग रहा है कि मैं भेद कर रहा हूं, तो जब इसको पता चल गया था कि मैं नारायण हूं तो फिर संकल्प क्यों लिया? प्रहलाद जी शांत हो गए, आकाश मंडल से देख रहे थे।
2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग नापने के लिए बचा नहीं, बलि बंदी बन गए, बांध लिए गए। तीसरा पैर मैं कहां रखूं? भगवान ने कहा तीसरा पैर मैं कहां रखूं? बलि ने कहा कि भगवान दान मैंने आपको दिया है, आज जगन्नाथ मेरे द्वार पर हाथ पसार करके आया है और इसका अहंकार, इसका घमंड कहां पर है? मेरे मस्तक पर है। और भगवान आप तो घमंड ही लेते हैं ना, आप तो अहंकार ही लेते हैं ना, इसलिए तीसरा पैर आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। बातों बातों में उलझा करके बलि ने भगवान का तीसरा पैर अपने मस्तक पर रखवा लिया। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे कि जिन चरणों को छूने के लिए लोग कितने नाटक करते हैं, वो चरण अनायास आसानी से बलि ने अपने मस्तक पर रखवा लिया। बिना मांगे भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। बलि से कहा कि अब ऐसा करो, आप सुतल लोक में जाओ, वहां का राज्य करो, कुछ मांग लो। भगवान से बलि ने कहा कि प्रभु एक इच्छा है, प्रातः काल जब मेरी आंख खुले मैं किसी द्वार से निकलो तो आपके दर्शन हो जाएं। भगवान 6 महीने रहे, लक्ष्मी जी लालायित हो गई कि स्वामी कहाँ चले गए, परेशान हो गई। नारद जी ने कहा आजकल सेवा कर रहे हैं। कहाँ? सुतल लोक में। लक्ष्मी जी गई वहां पर, बलि को अपना भाई बनाया, हाथ पर धागा बांधा और बदले में, राखी बांधने के बदले में अपने पति को वहां से मांग लाए। बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी कोई आचार, कोई ब्राह्मण, कोई विप्र किसी की कलाई पर धागा बांधेगा या कलावा बांधेगा, राखी बांधेगा, तेरा नाम जरूर आएगा, हीन बद्धो बलि। इस प्रकार भैया सब कुछ मिला बलि को, सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ त्याग करके बलि को सब कुछ प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, एक प्यार का नगमा है। सब लोग आइए। मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।
निशानी है, परछाइयाँ रह जाती निशानियाँ है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। के प्यार का नगमा है। जो बीत गया है वो अब दौड़ न आएगा, जो बीत गया है वो अब दौड़ न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया मैंने, अब राख उठानी है। घर फूंक दिया मैंने अब राग उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। के प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। सब लोग गाइए। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है। तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला।
चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो वजायता श्रोता प्राणस्य मुखादग्निरजायता। उसी भाग्य मन में बसा कर तेरी मूर्ति